गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है रविवार और आज हमारी तैयारी का डेट 20 है आउट ऑफ 60 एंड आज डेट है 6 जुलाई। ठीक है। और आज से हमारे एग्ज़ाम में एग्जैक्ट 40 डेज़ बचे हैं, मतलब 41 डेज़ हैं। 17 अगस्त को जिसका भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए एग्जैक्ट 40 ही डेज़ शेष हैं अब, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिन की शुरुआत करते हैं हम हमारी टेबल को अरेंज करके और टू डू लिस्ट बना के। टू डू लिस्ट में फर्स्ट पहले मुझे याद नहीं रहा था क्योंकि पिछले 5 दिन से मैं कुछ अलग पढ़ रही थी। अलग इन द सेंस मैं स्पीड मैथ का पोर्शन कवर कर रही थी टॉपिक वाइज, जिसमें मैंने 100-200 क्वेश्चन लगाए थे ईच एंड एवरी टॉपिक के। तो मैंने क्या किया, जो टू डू लिस्ट बनाई थी ना, तो मुझे ऐसा मतलब पता ही था कि 5 डेज़ के बाद मैं वापस से रेगुलर उसी टू डू लिस्ट पे आ जाऊँगी। मैंने उसको वापस से लिख दिया। फिर मुझे याद आया कि आज तो संडे है, तो संडे के दिन तो हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। ये 5 डेज़ मेरे हो चुके थे, 1 2 3 4 एंड 5 अच्छे से कंप्लीट कर लिए मैंने। बस इसमें मेरे एक थोड़ा सा कैसलेट की प्रैक्टिस छूट गई है। कैसलेट की प्रैक्टिस भी इसलिए छूट गई थी क्योंकि उस दिन हम घर गए थे और घर गए थे तो शाम के शिफ्ट में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। अगर उस दिन शाम के स्लॉट में मेरी स्टडी होती तो मेरी कैसलेट की प्रैक्टिस भी हो जाती। संडे के दिन जनरली मैं एक सेक्शनल मॉक लगाती हूँ मेंस का और फुल डे करंट अफेयर्स का रिवीजन करती हूँ। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन में मैंने आज लिखा है 1 से 10 मई और 10 से 15 मई। 1 से 10 मई फास्ट रिवीजन इसलिए लिखा है क्योंकि उन पीडीएफ्स का मेरा सेकंड टाइम रिवीजन होगा, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगी मॉर्निंग की शिफ्ट में। उसके बाद इवनिंग की शिफ्ट में मैं 11, 12, 13, 14 और 15 ये मई तक की पीडीएफ कवर करूँगी। सबसे पहले कैलकुलेशन करने बैठ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठूँगी। ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि 40 डेज़ है हमारे पास, और अगर आप बिगिनर से पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि आपके 2.5-3 महीने हो गए हैं आपको पढ़ते पढ़ते, तो 2.5-3 महीने में जैसे कि हम जानते हैं कि 2.5-3 महीने में ऐसा तो है नहीं कि आप प्रो बन गए होंगे, है ना। क्योंकि जो हम एकेडमिक पढ़ते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी होती है वो अलग अलग होती है। भले से हमें बहुत आता है बट हमसे भी ज़्यादा और लोगों को भी आता है ना। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको कुछ तो मतलब कि ज़्यादा नहीं आता। बस देखो, जो जो क्वेश्चन वगैरह आप कर पा रहे हो ना, जिसको आप 40 सेकंड में कर पा रहे हो ना, सामने वाला से 30 सेकंड में कर पा रहा है। बस आधा दोनों को सेम है, स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि किसी जैसे आप मॉक लगा रहे हो ना अभी, तो अगर 70 परसेंटाइल या फिर 80 परसेंटाइल आ रहा है तो डिमोटिवेटेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40 डेज़ बहुत इनफ और डिसेंट टाइम होता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर मॉक में मार्क्स आ रहे हैं आपके जैसे कि 38, 40, 42 भी आ रहे हैं ना, तो भी डिमोटिवेटेड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 40 डेज़ हैं अभी, और 40 डेज़ में मैं बार बार वही बोलती हूँ कि मॉक में मार्क्स कम आ रहा है या परसेंटाइल कम बन रहा है, तो ना आप ऐसा मत करिए कि आपने एक मॉक लगाया तो फिर गुस्से में कि नहीं अब तो दूसरा लगाता हूँ, इसमें तो मेरे ज़रूर ज़्यादा नंबर आएंगे, फिर तीसरा लगा रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना। देखिए, जो भी टॉपिक है, मतलब कि आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है तो आप रीजनिंग से उठा लीजिए और फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे आपने मॉक लगाया और आपको लगा कि आपके मतलब कि कुछ भी समझ लीजिए, आप सिलॉक्स रॉन्ग हो गए, आपके सिलॉक्स रॉन्ग हो गए, तो आप ऐसा कीजिए, सिलॉक्स उठाइए, उसके आज 100 क्वेश्चन लगा दीजिए। फिर वो मैं बता रही हूँ आपको कि अगली बार से वो गलत नहीं होंगे। और बाई चांस अगर किसी मॉक में कोई एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना, तो आपको पता रहेगा कि आपने सिली मिस्टेक की है या फिर क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से वो रॉन्ग हुए हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। ठीक है। और जनरली अगर उसके बाद वो गलत हुआ होगा ना, तो वो सभी का मतलब मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होंगे ना, एस्पिरेंट होंगे ना, 70-80% उनका वो रॉन्ग ही हुआ होगा, है ना, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है। ऐसे ही फिर आप करते करते रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके क्वांट पे आ जाना, और ना, और आप अर्थमेटिक, अगर आप सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक हर्डल बन रही है तो अर्थमेटिक की भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। ज़्यादा दिमाग को परेशान नहीं करना, बस पढ़ते रहिए चुपचाप, है ना। तो दोस्तों यही था। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप बिगनर्स हो और आपको तैयारी रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। थैंक यू।